स्टेशन उन्हें लेकर पहुंची है पुलिस की टीम। नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है 153A के तहत। दोनों के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत केस दर्ज हुआ है। नवनीत राणा ने पुलिस पर जबरन घर से उठाने का आरोप लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खार पुलिस स्टेशन में फिलहाल मौजूद हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, हनुमान जी पर ये सियासत गर्म है इस वक्त और नवनीत राणा पुलिस स्टेशन में। बिल्कुल, हनुमान जी पर सियासत इस कदर गर्मा गई है कि दो जनप्रतिनिधि, खासकर नवनीत राणा सांसद हैं और उनके पति रवि राणा विधायक हैं, और दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि पुलिस का आरोप है कि शिवसेना ने शिकायत दर्ज कराई है कि धार्मिक भावनाएं भड़काई उन्होंने और शहर को अशांत करने की कोशिश की। इसीलिए आईपीसी की धारा 153A के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। साथ ही 34 यानी कॉमन इंटेंशन भी लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार को ये पता है कि ये एक पॉलिटिकल तौर पर एक बड़ा माइलेज नवनीत राणा और रवि राणा के लिए हो सकता है, और यही वजह है कि एक एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। श्रीराज पुलिस स्टेशन में रखा है। आगे की जांच शुरू है और उसके बाद उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी 24 घंटे से ज्यादा समय से ये पूरा जो भी सियासी ड्रामा महाराष्ट्र के भीतर चल रहा था उसको पटाक्षेप। अभिषेक, ये सब कुछ तब होता है जब नवनीत राणा ये फैसला लेती है कि वो मातोश्री नहीं जाएंगी। उनका मकसद पूरा हुआ। वहां पर उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे पहले से ही। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच जो अभिषेक ने जानकारी दी है इस वक्त की बड़ी खबर उस जानकारी से ही कि आज थाने में ही गुजरेगी नवनीत राणा की रात। पुलिस कल बांद्रा कोर्ट में उन्हें पेश करेगी। नवनीत राणा ने भी खार थाने में केस दर्ज कराया है। शिव सैनिकों के खिलाफ उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हनुमान जी की सियासत में बलवान कौन साबित होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जबरदस्त हंगामा मुंबई में। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, अब तो ये साफ है करीब करीब नवनीत राणा को आज की रात थाने में गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल, पति पत्नी दोनों को आज की रात थाने में गुजारनी पड़ेगी और कल उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि मामला संगीन है इसलिए उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिल सकती, और चूंकि मामला शिव सैनिकों से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कहीं न कहीं अपराध के साथ साथ एक राजनीतिक वेंडिटा की पॉलिटिक्स के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के जिस तरीके से एक विधायक और सांसद को गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा या उद्देश्य हो सकता है। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से कल सुबह से जो महाराष्ट्र मुंबई में हालात शुरू हुए वो लगातार बढ़ते गए, और आज जिस तरीके से चीजें हुई उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही नवनीत राणा नागपुर के लिए रवाना होने वाली थी, आज शाम 7:30 बजे के आसपास की फ्लाइट थी उनकी नागपुर के लिए, लेकिन उसके पहले 5 बजे के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई और नवनीत राणा और रवि राणा को, दोनों लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठा करके पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां पर कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। और गिरफ्तारी में धाराएं लगाई गई है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई, ठेस पहुंचाया लोगों को, और उसके कारण सांप्रदायिक तनाव निर्माण हो रहा है या पूरे प्रदेश भर में। अभिषेक, लेकिन सवाल यह है कि अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत के केंद्र में हनुमान जी हैं, बलवान खुद को साबित करने की वहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इसने एक मौका बीजेपी को और ज्यादा दे दिया हमलावर होने के लिए शिवसेना पर, कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी रही है और हनुमान चालीसा पर इस तरीके से एक्शन। बिल्कुल, अब बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, खास करके जिस लेवल पे जाकर गिरफ्तारी हुई है उसमें जो कानूनन दिखाया गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ, तो निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार जो आक्रामक रही है कि कहीं न कहीं अब शिवसेना हिंदुत्व छोड़ती जा रही है। अब बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि शिवसेना हिंदुत्व छोड़ रही है उस पर ये स्टैंप है, क्योंकि ये दबाव किस तरीके का है और लगातार। और मैं आपको बता दूं कि दोपहर में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच इस पूरे मसले को लेकर बातचीत हुई है। करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई है फोन पर और उसमें सारी चीजों को डिस्कस किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को। अभिषेक, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, लेकिन ये जो पूरा मामला चल रहा है ये आगे और ज्यादा एक्सीलरेट होगा
क्योंकि 3 मई का एक अल्टीमेटम पहले राज ठाकरे ने दिया है कि अगर नहीं उनकी बात मानी जाती है, अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होती है तो वो जाकर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उससे पहले नवनीत राणा का आज जो बयान और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी। बिल्कुल, अगर इस पूरे मसले को देखें तो पिछले 2-3 महीने से इस पूरे विवाद को शुरू हुआ और शुरू होने के साथ साथ धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और आज स्थिति इस कदर है कि निश्चित तौर पर अब शिवसेना के हिंदुत्व पर कहीं न कहीं बीजेपी ने चोट पहुंचानी शुरू की है। बीजेपी के साथ साथ एमएनएस और अब नवनीत राणा और रवि राणा ने जिस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ करने की जिद करते और मुंबई तक पहुंच गए और यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी होती है, ये तो निश्चित तौर पर ये मामला गरमाने वाला है। साथ ही राज ठाकरे ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब आगे जाने का फैसला किया है और वो औरंगाबाद में रैली करना चाह रहे हैं जिसको पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, तो वहां पर भी एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की एक बड़ी कोशिश है ताकि शिवसेना के हिंदुत्व को एक चुनौती दी जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र के कई ऐसे पॉकेट रहे हैं जहां पर शिवसेना सीधे तौर पर मुस्लिम और हिंदू की पार्टी के तौर पर दोनों अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े हैं, जिसमें औरंगाबाद प्रमुख रहा है जहां शिवसेना का एक बेस रहा है और हिंदुत्व के ही आधार पर शिवसेना ने वहां पर चुनाव लड़ा और वहां पर 8 बार सांसद रहे चंद्रकांत खैरे। लेकिन इस बार अब उसी औरंगाबाद में राज ठाकरे जाना चाह रहे हैं कि वहां पर वो रैली करेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के हिंदुत्व को झूठा हिंदुत्व बताएंगे, नकली हिंदुत्व बताएंगे। तो निश्चित तौर पर एक पूरी लड़ाई है। राजनीतिक तौर पर हनुमान चालीसा केंद्र में है और लेकिन इसके पीछे सियासी ड्रामा और सियासी उद्देश्य दूसरा नजर आ रहा है। जी अभिषेक, लेकिन आने वाले समय में कुछ समय बाद आप देखिए बीएमसी के चुनाव भी हैं, जाहिर सी बात है ये जो पूरी गर्माहट है सियासत में ये और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा बार पलटवार होगा। बिल्कुल, न केवल बीएमसी बल्कि 9 महानगर पालिकाओं के चुनाव है और खास करके मुंबई महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका और वसई विरार महानगर पालिका, मीरा भाईंदर, कुछ ऐसी बड़ी महानगर पालिकाएं हैं जिनका बजट काफी बड़ा होता है और ऐसे में हर पार्टी की कोशिश होती है कि कहीं न कहीं वहां पर कब्जा किया जाए। शिवसेना पिछले करीब 30 साल से मुंबई महानगर पालिका और थाने महानगर पालिका पर कब्जा किए हुए, तो ऐसे में इस बार बीजेपी ने जब साथ छोड़ा है तो बीजेपी की कोशिश है कि शिवसेना के हिंदुत्व को एक नकली हिंदुत्व या शिवसेना के हिंदुत्व के कटघरे में खड़ा करके उसका एक इको बैलेंस बनाया जाए और जो हिंदुत्व वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींचा जाए और इसी को लेकर के बीजेपी की लगातार कोशिश हो रही थी। लेकिन अब राज ठाकरे भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और नवनीत राणा और रवि राणा भी कूद पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर अब शिवसेना को ये घेरने की कोशिश होगी ताकि आने वाले समय में जिन 8-9 महानगर पालिकाओं के चुनाव है और काफी लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें शिवसेना को मात दी जा सके और इसके उद्देश्य से ये पूरी कोशिश और पूरी तैयारी चल रही है। इसमें एक सबसे पुख्ती लक्ष्य शिवसेना की हिंदुत्व जो कि शरद पवार और की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के बाद शिवसेना के हिंदुत्व पर निश्चित तौर पर बीजेपी ने प्रहार करना